बीजेपी के रंग में रंग रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे कि वह अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है, अति पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। अब वही उपेंद्र कुशवाहा पलटकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं। जी हां, लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर यह आरोप लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं उनके बातों से यह साबित भी हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से जगदेव बाबू की जयंती जदयू ने मनाया, लेकिन उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू कार्यालय से कुछ ही दूरी पर एक अपना कार्यक्रम यानी कि पर्सनल कार्यक्रम किया। जगदेव बाबू की जयंती मनाई और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से सवाल किया और पूछा कि 100 में से 9 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, या सिर्फ भाषण ही है या इस पर काम भी होगा? क्योंकि 32 साल तक तो आप ही लोग राज किए हैं। एक तरफ आपके पिता लालू प्रसाद यादव 15 साल और दूसरी तरफ आप जिनके साथ है वो 17 साल। तो आखिर यह अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है, वह कब खत्म होगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के विरोध में अगर कोई बोल रहा है तो वह है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। वह लगातार सवाल खड़े करते रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू के नेता ही नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं, जबकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और उस गठबंधन में जदयू और राजद दोनों की ही हिस्सेदारी है। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 17 साल नीतीश कुमार के शासनकाल में 15 साल तो वह बीजेपी के साथ ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से एक बार भी सवाल नहीं किया और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बजट आया है उस बजट पर जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने उस बजट के बारे में कुछ नहीं बोला। जी हाँ, ना तो उन्होंने पक्ष में बोला और ना ही विपक्ष में। अब ऐसे में सवाल यही उठने लगा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते थे, उसी उपेंद्र कुशवाहा को अब बीजेपी अच्छी पार्टी लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं 2013 वाला काम फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा दोहराएंगे, क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से 2013 में उन्होंने जदयू से जनवरी में इस्तीफा दिया और 2 महीने बाद यानी कि मार्च में अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए। 2014 में एनडीए की तरफ से चुनाव भी लड़कर जीत गए। आपको बता दें, ठीक वैसा ही अभी का माहौल है। कुछ ऐसा लग रहा है कि 2023 में वह जदयू से अलग होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो सब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक बार अपनी पार्टी को जीवित करेंगे और एनडीए में शामिल होंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में बीजेपी के इशारे पर ही नीतीश कुमार पर इतने हमले कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा से क्या यह सब बीजेपी करवा रही है ताकि नीतीश कुमार को कोयरी के नेता से डैमेज किया जाए, ताकि लौकुश समीकरण टूटकर बीजेपी के साथ आ जाए और उसके बाद 2024 में बीजेपी को इसका फायदा मिल जाए? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।